घर की सबसे मजबूत स्तंभ होती है। अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो परिवार में कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता है। कहते हैं कि माँ एक बच्चे की ही नहीं पूरे परिवार की डॉक्टर होती है। तो डॉक्टर का मतलब क्या होता है कि वो सबके सेहत का ध्यान रखे। घर में जब कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले माँ ही दौड़ कर आती हैं, सेवा करती हैं, दवाई समय पर देती हैं, परहेज का खाना बनाकर देती हैं। ये सारी चीजें वो सबके लिए करती हैं, लेकिन ये सारी भाग दौड़ में खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। और इसीलिए आज तक कोई कंपनी ने कोई फीमेल के लिए, कोई वुमेन के लिए, कोई महिला के लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बनाया था। ये सबसे पहली कंपनी है जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन करके ये प्रोडक्ट जो आया है हमारे बीच, ये एक नेटवर्क इशू। न्यूट्रीचार्ज वुमेन मेरी बेटी मेरा अभिमान। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन इतना जरूरी क्यों है, सबसे जरूरी सप्लीमेंट ये क्यों है। इसके बारे में अगर आज हम जानने की कोशिश करेंगे, बेटी सब घर में पैदा होती है तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है। भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। वो अपने घर में होती है तब भी लक्ष्मी होती है, किसी के घर जाती है तब भी वो लक्ष्मी ही होती है। तो उस लक्ष्मी का हमें कितना बेहतरीन तरीके से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो आने वाली जनरेशन की माता कहलाने वाली है। हमारे पूरे परिवार को सुबह से लेके जब से वो उठ जाती है तब से वो शाम तक सबको संभालती है। तो जब सुबह से लेके शाम तक वो सबको संभालती है, सबके सेहत का ध्यान रखती है, तो क्यों ना हम सबसे पहले उसके सेहत का ध्यान रखें। ये एक तस्वीर आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए, इस उम्र के जीवन के विभिन्न चरण, किशोरावस्था, यौवन, गर्भावस्था, मातृत्व व बढ़ती उम्र में पुरुषों के मुकाबले अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 अलग-अलग तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, जिसमें एक मासिक धर्म की है, त्वचा की है, गर्भधारण है और बाल है। महिलाएं सबसे ज्यादा अपने सुंदरता पर ध्यान देती हैं। सुंदरता के साथ-साथ उनकी कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में वो जिक्र तो नहीं करती, लेकिन वो ज़रूरी होती है। वो उनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मासिक धर्म के दौरान उन्हें इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है, इतनी ज़्यादा उनके साथ में समस्या होती है कि वो किसी से भी इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं। तो हम जितने भी आसपास के लोग हैं, हम जो जानते हैं कि मासिक धर्म ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है, तो थोड़ा-सा अगर हम उस बारे में सोचें या उसके बारे में थोड़ा-सा भी अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन को एक ऐसे प्रोडक्ट को लाए हैं, जो महिलाओं के आंतरिक समस्याओं को हल करने के साथ-साथ उनकी सुंदरता को भी बढ़ाता है। आयरन की कमी, अभी संजय सर ने बताया कि आयरन की कमी बच्चों में हो जाती है जिसके वजह से उन्हें एनीमिया हो सकता है। ये एनीमिया क्या है? एनीमिया का मतलब होता है हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाना। आयरन हमारे शरीर में, रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमें आर्टिफ़िशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ा लोगों की जानें बचाने के लिए। तो अगर हमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अगर ये ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, तो हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए। और अगर हमारे ब्लड में आयरन के साथ-साथ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, तो क्यों ना हम आयरन के बारे में थोड़ा सोचें? क्योंकि आयरन की कमी हो जाना ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। और ये हर महिला के साथ है, चाहे वो किशोरी अवस्था में हो, चाहे वो यौवन अवस्था में हो, प्रेगनेंसी में हो या फिर मेनोपॉज़ जब उनकी मासिक धर्म खत्म हो रही है, उस अवस्था में भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या आप जानते हैं, भारत में हर दूसरी महिला एनीमिक है। ये बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। 90% किशोरियां, गर्भवती महिलाएं व दूध पिलाने वाली माताएं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से ग्रस्त है। ये एक छोटी समस्या नहीं है सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके घर की माँ, आपके घर की बहन, आपके घर की बेटी अगर वो एनीमिक है, तो वो कामयाबी क्या, वो तो साधारण सा काम भी नहीं कर सकती है।
छोटे छोटे कामों में भी अपना जो प्रतिभाग देना चाहिए, जितने एनर्जी के साथ उसे काम करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगी। आप इस समस्या को समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती है, तो हम बोल भी नहीं पाते हैं। कोरोना काल के दौरान कई मरीजों से हमारा सामना हुआ, हमने देखा कि वो एनर्जी पाने के लिए बार-बार खाना खा रहे थे, क्योंकि उनका शरीर कोरोना जो वायरस है उन्होंने पूरी तरह से निचोड़ लिया था। ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया था और जब शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो हम बात भी नहीं कर पाते। जब बात भी नहीं कर पाएँगे तो हम काम कैसे कर पाएँगे? ये एक छोटी समस्या नहीं है सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं और जान रहे हैं कि एक महिला के लिए सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर अपने घर में बैठकर इस बारे में बातचीत करें। उन्हें बेहतरीन एक चार्ट बनाकर दीजिए कि आप अपने सेहत का ख़्याल कैसे रख सकती हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे आरसीएम में कई ऐसे ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रीचार्ज के बारे में जो बता सकते हैं कि महिलाओं को किस तरह से अपना डेली रूटीन रखना चाहिए। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम दोनों की परवरिश एक तरह करते हैं। लेकिन जैसे ही वो 13-14 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं, तो एक लड़की और एक लड़का दोनों की ज़रूरतें पोषण जो उनके शरीर के पोषण तत्व होते हैं, वो उनकी ज़रूरतें अलग हो जाती हैं। क्या होता है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में महिलाओं की पोषण की ज़रूरतें इसलिए अलग हो जाती हैं, क्योंकि प्रकृति अब उसे तैयार कर रही है, आने वाले समय में कि वो माँ बन सके। और इसी दौरान उसके शरीर से हर मासिक धर्म के दौरान 1.6 mg आयरन की हानि होने लगती है पर डे। आपके शरीर से पर डे 1.6 mg प्रतिदिन आयरन की हानि हो रही है। आप उसकी क्या तैयारी कर रही हैं? आप उसके लिए कितना तैयार हैं? अगर हानि हो रही है तो उसकी रिकवरी भी करनी चाहिए। इसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। ना महिलाएं सोच रही हैं, ना महिलाओं के जितने भी साथ उनके जो संबंधी हैं, उनके हस्बैंड है, भाई हैं, पिता हैं, वो कोई भी नहीं सोच पा रहे हैं इस बारे में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कई लोगों को जानकारी है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। आयरन की कमी महिलाओं में एनीमिया का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। आईसीएमआर संजय सर ने बताया कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये इनके ध्यान में आया कि जो महिलाएं हैं, अगर उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो वो एक बड़े मतलब बहुत बड़ा खतरा उनके शरीर को हो सकता है, उनकी जान तक जा सकती है। तो उनके शरीर में प्रतिदिन कितना आयरन जाना चाहिए? 21 mg, 21 mg आयरन प्रतिदिन हमारे शरीर में जाना चाहिए। लो हेमोग्लोबिन हो जाएगा तो हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन स्तर कम हो जाता है, जिसके वजह से एनीमिया ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिया प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक किशोरी है तो उसके शरीर में एनीमिया की वजह से कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक बाल का झड़ना, सुनिए सर, गौर से सुनिए कि बाल का झड़ना ये महिलाओं में आम समस्या है। कभी आपने सुना, चाहे कितने ही बाल क्यों ना झड़ जाए, कोई औरत गंजी नहीं होती है और ना होना पसंद करती है। लेकिन क्या वजह है? अत्यधिक बाल झड़ना ये आम समस्या नहीं है। ये एक सिम्पटम है। ये एक बात आपके शरीर की, जो आपके शरीर में जिस चीज की कमी है उसको जतला रहे हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। इस वजह से आपके बाल जो हैं वो अत्यधिक झड़ रहे हैं। बच्चों की लड़कियों की जो किशोरावस्था में आती है, उनकी पीली सी बेजान सी त्वचा हो जाती है। उसकी भी वजह यही है कि शरीर में आयरन की कमी है। चिड़चिड़ापन, ये तो बहुत ही कॉमन है। अभी जितनी भी टीनेज की जो गर्ल्स होती हैं, और गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये उनके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से भी उनके शरीर में ये हो जाता है। थकान, थकान भी बहुत जल्दी हो जाती है। हम कहते हैं कि पहले की महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती थी, खेत भी संभालती थी, घर भी संभालती थी, फिर भी उन्हें थकान महसूस नहीं होती थी। तो सर जान लीजिए, पहले के समय में जो हमें अनाज मिलता था वो शुद्ध होता था। उसकी वजह से जो उसमें जितने भी पौष्टिक तत्व डाले गए थे, नेचुरल तरीके से वो आपके पूरे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें, अब जो जो जिस तरह से वक्त बदल चुका है, पेस्टिसाइड का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो आपके शरीर में जो भी अनाज जा रहे हैं वो पूरे पोषक तत्व लेकर नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ अपना पेट भरते हो, लेकिन आपके ब्लड में हर एक पोषक तत्व जा रहा है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
और कई बार किशोरियों को शारीरिक वृद्धि में बाधा, इस तरह की समस्याएं भी हो जाती हैं। उनका कई बार वजन सही से बढ़ नहीं पाता है। उनकी जिस तरह से शरीर सुंदर प्राकृतिक तरीके से जिस तरह वो बनना चाहिए, उस तरीके से नहीं बन पाता। अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से उनकी शादी में भी काफ़ी समस्याएँ आ जाती हैं। और ये एक काफ़ी गंभीर समस्या है। उन माता-पिताओं से पूछिए जिनकी लड़कियों की शारीरिक विकास न होने की वजह से उनके रिश्ते ठुकराए गए हैं। उनके लिए काफ़ी एक बहुत बड़ी यानी समस्या हो जाती है कि वो अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ पाएँगी। जब उन्हें कोई पसंद ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो अपने शरीर से ही खूबसूरत नहीं दिखती हैं, सुडौल नहीं दिखती हैं, तो उन्हें पसंद नहीं करते हैं लोग। इस तरह से ये एक आम समस्या है, लेकिन हम जिस तरह से हम इसको महसूस कर सकते हैं कि एक लड़की के लिए, एक परिवार के लिए कितनी बड़ी समस्या साबित हो सकती है। कई महिलाओं को काम करने के साथ-साथ साँस फूलने की दिक्कत हो जाती है। उनके शरीर में आयरन की कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्पटम है कि आप काम करते-करते अगर आपकी साँस फूल रही है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड मत करिए, आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है। जैसे कि कुछ कॉमन सिम्पटम हो सकते हैं, चक्कर आना, सिर दर्द होना, बाल झड़ना और त्वचा रूखी हो जाती है। एनीमिया के कारण आगे चलकर उनके माँ बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। इश्तियाक सर ने अब भी एक सवाल पूछा था सबको कि अगर कोई माँ डिलीवरी के वक़्त अगर उन्हें कोई ऐसी परेशानी आ जाए कि डॉक्टर पूछे कि माँ को बचाना है या बच्चे को, तो ये सवाल का जवाब देते वक़्त कोई भी पिता हो या कोई भी उनके परिवार वाले हो, बहुत ही ज़्यादा वो उदासीन हो जाएँगे, बहुत निराश हो जाएँगे कि ये कैसा वक़्त आ गया है। माँ बच्चे को चुन नहीं सकते हैं क्योंकि माँ की जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो हम अगर हमारी जो माएँ होने वाली माएँ हैं, अगर हम उनके शरीर में आयरन की कमी ही ना दें, तो ये कितनी बेहतरीन बात होगी। आप देखिए यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, अगर बच्चा पैदा हो भी गया वैसे स्थिति में, तो वो कई बार मृत भी पैदा हो सकता है। और अगर ठीक-ठाक पैदा हो गया, तो उसका वज़न कम होगा। हो सकता है आगे चल के उसके जो बुद्धि का विकास है वो अच्छे से ना हो। बच्चों का जो ब्रेन होता है उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाती है अगर माँ के शरीर में आयरन की कमी है। और अगर छोटे बच्चे ठीक-ठाक पढ़ लिख भी लेते हैं तो आगे चल के उन्हें कोई भी चीज़ कैप्चर करना, सीखना, समझना इसकी क्षमता भी कम हो जाती है और वो उसकी भी वजह ये है कि उनके शरीर में आयरन की कमी है। आईसीएमआर के अनुसार किशोर लड़कियों के लिए कितना उनके शरीर में आयरन होना चाहिए? तो 13 से 15 वर्ष की लड़कियां जिनके शरीर में 27 mg आयरन पर डे जाना चाहिए और 16 से 17 वर्ष की लड़कियां जिनके शरीर में 26 mg आयरन रोजाना जाना चाहिए। अब ये मिलेगा कहाँ से? 1 किलो पालक का जूस। कितनी माएँ बहनें हैं यहाँ पर बैठी हुई जो 1 किलो पालक का जूस हर दिन पीती हैं? मुझे नहीं लगता कोई पीता होगा। चलिए मान लेते हैं कि कोई पीने के लायक भी है यानी कि किसी ने सोच लिया कि नहीं अब आज से मुझे पता चल गया कि 1 किलो पालक पीने से मेरे बॉडी में आयरन की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। तो बताइए क्या 1 किलो पालक आपका जो शरीर है वो हज़म कर पाएगा? आप कच्चे कच्चे पालक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, पकाकर नहीं बढ़िया भूँज करके हम तो इतना इस तरीके से पालक की सब्ज़ी बनाते हैं कि उसका पोषक तत्व निकल जाता है, सिर्फ़ उसमें टेस्ट बचता है। इतना भूँज डालते हैं उसको। आप समझिए बात को, अगर हम कोई रॉ मटेरियल 1 किलो पालक को अगर आप कच्चा यूज़ कर रहे हो तभी आपके शरीर में आयरन जाएगा। और चलिए आपने पी भी लिया, 1 किलो पालक का जूस आपने पी लिया, लेकिन अगर वो आपके शरीर में अवशोषित नहीं हुआ तो वो आयरन वेस्ट हो गया ना। ये एक और देखिए उसके ऑप्शन में एक और चीज़ दी है 3 टू 4 मीडियम साइज़ बीटरूट। ये तो बहुत कम लोग खाते हैं। बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जिनको तो बिल्कुल बीटरूट का टेस्ट भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, मुझे भी बिल्कुल बीटरूट जो है वो पसंद नहीं है। और क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अजीब-सा होता है, देखने में अच्छा है लेकिन खाने में बहुत अजीब-सा होता है। तो अगर समझिए आप ना 1 किलो पालक का जूस ले पा रहे हैं, ना 3 टू 4 मीडियम साइज़ बीटरूट ले पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन कैसे आएगा? ये जानते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन इसके अंदर डाला गया है 21 mg आयरन और साथ ही साथ डाला गया है फेरस ग्लाइसिनेट। ये एक ऐसा तत्व है जो आपके शरीर में आयरन को बेहतरीन तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। आप समझिए कि अगर कोई शोले पिक्चर में देखा होगा जय वीरू का साथ होता है, उसी तरह यहाँ आयरन के साथ फेरस ग्लाइसिनेट होना बहुत जरूरी है। और एक चीज विटामिन सी,
विटामिन सी का होना भी बहुत जरूरी है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा विटामिन सी का प्रयोग किया गया था। क्या वजह थी? वजह ये थी कि विटामिन सी आपके शरीर में इम्यून सिस्टम कहते हैं ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाता है। वो अकेला नहीं बढ़ाता है, वो आयरन के साथ मिल करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आपके शरीर को एक दिन में विटामिन सी कितना चाहिए? कितने लोगों को पता है यहाँ पे? डी कुमार सर, कितना एमजी हमारे शरीर में विटामिन सी होना चाहिए पर डे? बताया गया है मैडम, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। जी सर, चलिए, 40 mg विटामिन सी आपके शरीर में पर डे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 40 mg, जी सर। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 500 mg की जो विटामिन सी की गोलियां हैं, बड़ी बड़ी गोलियां चूसने के लिए दे दिए सबको, चूसते बैठिए। क्या बेवकूफी है? आपके शरीर को पर डे 40 mg विटामिन सी चाहिए, आप 500 mg दे रहे हो, तो आपके शरीर के साथ क्या होगा? अभी तक बैठे थे खाली और अचानक से विटामिन सी 500 mg ले लिया, तो आपका शरीर अचानक से कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसे शुरू से चाहिए और सही प्रमाण में चाहिए। यही चीज डाली गई है न्यूट्रीचार्ज वुमेन में, और खास तौर पर महिलाओं के लिए। इसमें बोटेनिकल्स भी डाले गए हैं। बोटेनिकल्स क्या है? बोटेनिकल्स आपके महिलाओं के शरीर में जो मासिक धर्म के दौरान जो पीड़ा होती है, उन्हें पेट में दर्द, चक्कर आना, ब्रेस्ट में उनके कड़ापन हो जाता है, कमर में दर्द होता है, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याओं को हल करने के लिए इसमें कुछ बोटेनिकल्स डाले गए हैं, जैसे कि इवनिंग प्राइम रोज, स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्सीड, ल्यूटीन एंड लाइकोपीन। जो स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, ये भी काफी मदद करता है मासिक धर्म के दौरान पीड़ा को कम करने का। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट तो एक नेचुरल फैट कटर है। फैट कटर आपके शरीर में जो फैट मौजूद होते हैं, जो महिलाओं में वैसे भी डेवलप हो जाते हैं शादी के बाद। महिलाओं की समस्या ये होती है कि हमारा वजन बढ़ गया, तो ये फैट नेचुरल फैट कटर का भी काम करता है। उसके बाद फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड तो एक बेहतरीन चीज है जो महिलाओं के त्वचा में कसाव बना के रखता है, ताकि वो लंबे समय तक जवान रहें। ल्यूटीन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर आईज, क्योंकि आपकी आंखें अगर सुरक्षित है तो आप दुनिया की सारी रंगतों को देख सकोगे, सारे जितना भी चीजों का आनंद आप ले सकते हो। अगर आपकी आंखें ही सही सलामत नहीं है, तो सारी दुनिया में जितनी भी अगर कामयाबी भी दिख रही है, डी कुमार सर की कार भी दिख रही है, तो वो अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि आंखें ही सही नहीं है। आपकी आंखों में दिक्कत हो रही है, क्योंकि आजकल डिजिटल हो जाने की वजह से सब लोग मोबाइल और लैपटॉप से हटते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे मौजूद एक ब्लू रेज आती है, वो ब्लू रेज आपकी आंखों को पूरी तरह से डैमेज करती है। जो रेटिना होता है, उसके पीछे एक लिक्विड होता है, जिसे हम आंसू समझ लेते हैं। जो आंसू होते हैं वो आपके आंखों को सुरक्षित रखते हैं। वो एक लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है, जो आपकी आंखों को सुरक्षित रखता है। और उसके लिए क्या चाहिए पर डे? उसके लिए चाहिए ल्यूटीन। ल्यूटीन का एक स्पेशल प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रीचार्ज में बना हुआ है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज व्यू, जिसमें 20 mg ल्यूटीन डाला गया है, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 1 mg डाला गया है। तो भी काफी है, आप अगर पर डे ल्यूटीन ले सकते हो न्यूट्रीचार्ज वुमेन से, तो भी काफी बेहतर है। लाइकोपीन भी इसमें डाला गया है, जो भी आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है और आपकी आंखों के लिए भी अच्छा है। अब सवाल उठता है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन कब से लेना चाहिए और किसे लेना चाहिए? जाहिर सी बात है, अभी हम महिलाओं की बात कर रहे थे, तो सभी महिलाओं को लेना चाहिए, लेकिन उन सभी लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए है न्यूट्रीचार्ज वुमेन जिन्हें मासिक धर्म होता है, और जिन्हें मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है, वो भी इसे ले सकती हैं। कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी से ले। अब देखिए, 1 गिलास पानी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये सवाल कई लोग पूछते हैं कि मैम पूरा 1 गिलास पानी ही क्यों पीना है? तो आप 50 प्रकार के न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, पूरे के पूरे 50 प्रकार के न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, इसीलिए आपको 1 गिलास पानी पीना है। और साथ ही साथ 1 गिलास वाटर आपका तय हो गया, क्योंकि लड़कियां, महिलाएं अपना ध्यान रखती नहीं है, पानी भी बराबर पीती नहीं है, जो बहुत जरूरी है। तो पानी पीने के लिए उन्हें एक बहाना मिल गया कि हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ 1 गिलास ऑफ वाटर तो कंप्लीटली कंपलसरी लेना ही है। अब कब तक लेना चाहिए? न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट का सेवन रोजाना लंबे समय तक करना चाहिए, जब तक आपका मासिक धर्म है तब तक।
मासिक धर्म खत्म होने के बाद आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं लेना है, न्यूट्रीचार्ज मैन लेना है। तो चलिए, समय के हाथों न जाने दो, इस फूल को न मुरझाने दो उसे न्यूट्रीचार्ज वुमन का उपहार, ताकि स्वास्थ्य बने उत्तम और जीवन में आए खुशियां अपार। न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में जितनी भी जानकारी मैं दे सकती थी सर, उतनी दे चुकी हूँ। ये भारत में महिलाओं के लिए नंबर 1 मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट है, जिसे मैं भी कंटिन्यू ले रही हूँ और अपने साथ साथ कई लोगों को लेने पर उनको मैंने तैयार कर दिया है और वो दिल से इसको ले रही हैं, ताकि उनके शरीर में आने वाली जो समस्या है उससे वो फाइट कर सके। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा सभा मैडम, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अरे जोरदार ट्रेनिंग, ग्रेट। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत शानदार सभा मैडम जी। एक्सेलेंट।